आज की दुनिया में आवाज के दोस्तों को आवाज के जादूगर बबरजोत दिखाना। नया सवेरा एक नई किरण का द्वितीय भाग सेकंड पार्ट आज लेके आया हूँ। किस तरीके से गीता अपने पति सत्यप्रकाश चौधरी से रिश्ते में ठग जाती है, धोखा खा जाती है। सत्यप्रकाश चौधरी की पहली पत्नी अभिलाषा, जो पहले उसकी धर्मबहन बनकर इंट्रोड्यूस होती है और वो एकदम पत्नी बनकर उसके सामने आ जाती है, ये सब हमने कहानी के पहले भाग में देखा। अब चूँकि गीता अपने घर पहुंच जाती है, अब उसने क्या कदम होगा, क्या उसका कदम उसके जीवन में एक नया सवेरा, एक नई किरण लेके आएगा। तो कहानी की यात्रा शुरू करते हैं गीता के घर से। सुनो जी, हाँ क्या हुआ? गीता इतनी गुमसुम सी क्यों रहती है? ये तो मैं भी पूछने वाला था गीता की माँ। पिछले काफ़ी दिनों से न तो ढंग से खाना खा रही है और न कुछ बतियाती है। मैंने 3-4 दफ़ा सत्यप्रकाश के मोबाइल फ़ोन पर रिंग भी किया था, लेकिन उसका आउट ऑफ रीच आ रहा है। आप जाकर गीता से कुछ पूछो ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। गीता की माँ, तुम चिंता मत करो, आज रात को खाने पर मैं गीता से बात करूँगा। खाने की टेबल। अच्छा गीता, सत्यप्रकाश तुम दोनों को लेने के लिए कब आ रहा है? अपना रोहित भी अपने पापा को मिस कर रहा होगा। क्यों भाई रोहित, मिस करते हो ना पापा को? रोहित के सर पर हाथ फेरते हुए उसके नाना रमेश उससे पूछते हैं। तभी चम्मच को प्लेट पर फेंकते हुए बालकनी के शटर की तरफ जाकर जालियों को पकड़ते हुए गीता बोलती है, पापा। बड़े धीमे से बोलती है, पापा अब वो कभी नहीं आएगा। क्या? व्हाट डू यू मीन? गीता की माँ भी दौड़ती हुई पास आती है। क्या कह रही है, सुनो जी। तभी गीता शटर के सहारे रगड़ती हुई नीचे धड़ाम से जमीन पर बैठ जाती है और अपना सर घुटनों में छिपा लेती है। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए रमेश उससे कहते हैं, मुझे नहीं बताएगी? अपने डैड को नहीं बताएगी? रोती हुई गीता सारी घटना अपने माँ बाप को बता देती है। कुछ देर के बाद सन्नाटे को चीरते हुए राधा कहती है, गीता के पापा वकील ढूंढो। क्या? हाँ, पहले मेरा उतावलापन और अम्मा जी की जिद ने हमारे लाडो के जीवन की बलि ले ली। आज अम्मा जी तो नहीं रहे, लेकिन इसकी माँ तो जिंदा है, और ये माँ अपनी बेटी को एक पल भी उस नरक में रहने नहीं देगी। रमेश और गीता तलाक का केस करने के लिए बहुत सारे वकीलों से मिलते हैं, लेकिन सत्यप्रकाश अपनी अरबों की दौलत की ताकत से उन वकीलों पर काबू पाता जाता है, और 6 महीने बीतने पर भी कोई भी वकील आसानी से केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। एक दिन रमेश के साथ कार में जाती हुई गीता अपने कॉलेज की कैंटीन के बाहर से निकलती है। पिता को गाड़ी रोकने का कहती है और उधर जाती है। पापा गाड़ी रोकें।
अरे बेटा क्या हुआ? आप जाओ पापा, मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगी। आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा और ना ही वो कुछ ऐसा कदम उठाएगी। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। कैंटीन में गीता कॉफ़ी पी रही थी कि उसकी टेबल पर एक बुकलेट आकर गिरती है। जैसे ही वो ऊपर की देखती है, उसके मुंह से निकल पड़ता, ओह विकास तुम। बातों में वक्त जाया ना करो गीता, साइन इट। क्या है ये? तलाकनामा और एल्यूमिनी के पेपर्स। तुम्हारा केस अब एडवोकेट विकास सिन्हा लड़ेगा। पर तुम्हें कैसे पता चला इन सब के बारे में? मैंने तुम्हें और अंकल को कल ही एडवोकेट गुप्ता के यहाँ से निकलते देखा था। काफ़ी दिनों के कोर्ट की बहस व जद्दोजहद के बाद भी ये साबित नहीं हो पा रहा था कि सत्य प्रकाश गुनहगार है, वह शादीशुदा है। एक दिन समुद्र के किनारे विकास सत्य प्रकाश बहुत ही पैसे वाला है, वो ऊपर तक उसकी पहुंच है। खामखा तुम इतने महीनों से इसमें लगे हुए हो। तुम्हारी भी तो कोई फैमिली है और वो भी डिस्टर्ब हो रही होगी। गीता विकास से ये सब कुछ पूछती है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद हल्की मुस्कान के साथ विकास, फैमिली? गीता, तुम्हारे शादी करने के बाद मैंने भी माँ के कहने पर शादी कर ली थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन ईश्वर को और ही मंजूर था। मेरी पत्नी रमोला ने एक सुंदर सी गुड़िया मेरे हाथों में थमा बहुत जल्द ही अपने सांसों को विराम दे दिया। डिलीवरी के बाद ही उसकी डेथ हो गई। कुछ देर समुद्र की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। तभी एकाएक गीता विकास को पूछती है, अब तुम क्या करोगे? केस तो उलझता जा रहा है। समुद्र में कंकड़ को फेंकते हुए उंगली को टेढ़ा करूंगा। मतलब गीता, जहर को जहर से ही काटा जाता है। और वो कुछ उसके कानों में फुसफुसाता है। 2 दिन बाद दिल्ली में अभिलाषा व उसकी 7-8 साल की बेटी मॉल में खरीदारी के लिए आते हैं। कुछ देर बाद एकदम मॉल में अफरा तफरी मच जाती है। फायर वाला सायरन बजने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में गार्ड्स आकर स्थिति को संभाल लेते हैं और सामान्य कर लेते हैं। तभी अभिलाषा का ध्यान अपनी बेटी की तरफ जाता है। न मिलने पर वो उसको पूरे मॉल में बदहवासी ढूंढने लगती है। दौड़ती हुई जैसे ही वो बाहर आती है, एक कार आकर उसके सामने रुक जाती है। कार का कांच एकदम नीचे होता है। उसमें बैठी गीता उसे अंदर बैठने का इशारा करती है। वो मुंह फेर के आगे की ओर चली जाती है। कार फिर उसका पीछा करती है। अभिलाषा, तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलना क्या? पागल सी अभिलाषा कार का गेट खोल अंदर बैठ जाती है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कार के पीछे की सीट की ओर देखती हुई चिल्लाती हुई कहती है, कहाँ है मेरी बेटी गुड़िया? कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया उसके साथ? गीता कार को बिना बोले रवाना कर देती है। करीब 1 घंटा शहर में इधर उधर घुमाने के बाद एक खुले एकांत स्थान पर गाड़ी को रोक देती है। अभिलाषा पागल सी, बदहवास सी उसके पैरों में गिर जाती है। मेरी बेटी कहाँ है? मैं तुझसे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ गीता, बता मेरी बेटी कहाँ है? तू भी तो एक बच्चे की माँ है। तभी तो
अभिलाषा, एक माँ दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है, तो एक औरत दूसरी औरत का दर्द क्यों नहीं समझ सकती? हाथों से अभिलाषा को झकझोरकर उसे नीचे गिरा देती है। नीचे बैठी अभिलाषा अपना माथा पकड़ लेती है और रोती हुई बोलती है, मेरी मत्थी मारी गई थी। तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। गीता बड़े प्यार से अभिलाषा को पकड़कर खड़ा करती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम दोनों, सत्य प्रकाश और तुम्हारी शादी के सबूत, फोटोग्राफ्स और पेपर्स चाहिए, जिससे कि मुझे न्याय मिल सके। और हाँ, तुम बेफिक्र रहो, अब सत्य प्रकाश मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। कुछ देर के बाद अभिलाषा सारे दस्तावेज गीता को सौंप देती है। जितने में मम्मी 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 कहती हुई अभिलाषा की बेटी माँ से लिपट जाती है। आप कहाँ चले गए थे? ये पापा के दोस्त अंकल कितने अच्छे हैं, मुझे गेम जोन लेके गए, घुड़सवारी करवाई और बहुत कुछ। उसका माथा चूमती हुई, गाल चूमती हुई अभिलाषा उसके सीने से लगा लेती है। अगले ही दिन कोर्ट में जज विकास से कहता है, एडवोकेट सिन्हा, आज कुछ सबूत पेश करने के लिए है या फिर कोर्ट का समय बर्बाद करना है आपको? नो 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 मिलॉर्ड, जज साहब, कहता हुआ विकास जज साहब को एक लिफाफा देता है। लिफाफा जैसे ही जज साहब खोलते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी अपने दोनों बच्चों के साथ अभिलाषा भी कोर्ट के अंदर आते हुए चिल्लाती है, हाँ जज साहब, हाँ, ये सब सच है। मैं ही सत्य प्रकाश की पहली बीवी और इसके 2 बच्चों की माँ। बहुत जी लिया अंधेरी रात में। अब मुझे भी मेरे बच्चों के लिए एक नए सवेरे और एक नई किरण की ज़रूरत है। जज साहब सभी दस्तावेजों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सत्य प्रकाश चौधरी और गीता की तलाक मंजूर कर देते हैं और धोखाधड़ी के केस में 5 साल की सज़ा भी सुनाते हैं। जैसे ही एलिमनी के लिए आदेश जारी करने वाले होते हैं कि गीता बीच में ही रोक देती है, रुकिए जज साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे एलिमनी नहीं बल्कि न्याय की ज़रूरत थी, वो मुझे मिल गया है। इस पैसे पर अभिलाषा व उसके बच्चों का ज़्यादा हक है। कोर्ट में सब तालियां बजाने लगते हैं। कोर्ट के बाहर गीता व उसके माता पिता विकास को शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे ही गीता मुड़ने लगती है, विकास के बगल में खड़ी अपनी दादी का हाथ पकड़े विकास की नन्ही बेटी खुशबू गीता का पल्लू खींचकर रोक देती है। तभी विकास बोलता है, गीता, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो? रोहित और खुशबू के नए सवेरे की एक नई किरण बन सकती हो। गीता अपने पास खड़े माँ बाप की तरफ देखती है। तभी गीता की माँ रोहित को उसे थमाकर हल्की मुस्कान के साथ सहमति भी दे देती है और वो चारों अपने जीवन के एक नए सवेरे और नई किरण की ओर चल पड़ते हैं। नया सवेरा, नई किरण एक कहावत को चरितार्थ करती है, उसके नेगेटिव आउटकम्स को बताती है। कीप अप जॉनेसिस, यानी एक सोशल पैटर्न होता है सोसाइटी में, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, कि हम अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार की बराबरी करना चाहते हैं। हमने देखा है इस कहानी में कि राधा जो गीता की माँ थी, या उसकी सास सावित्री जो गीता की दादी थी, उन्होंने जिद की, उनके उतावलेपन या कीप अप जॉनेसिस का जो फ्रेजर्स है उसको उन्होंने अपनाया कि हमारे रिश्तेदार की बेटियों की शादी हो गई है, हमारे पड़ोसियों की बेटियों की शादी हो गई, तो इसकी भी क्यों नहीं होए, हम क्यों पीछे रहें। तो ऐसी कुरीतियाँ, ऐसे सामाजिक परिवेश अपनी बेटियों को किस और धकेल देते हैं, उसका ही चित्रण नया सवेरा एक नई किरण में हुआ। ये जरूरी नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जैसा गीता का मिश्रित भाग्य था कि एक पार्ट उसका भाग्य का दुर्भाग्यवश रहा और दूसरा भाग्यवश था कि उसे
एक नया सवेरा मिल गया और एक नई किरण बनकर वो विकास के परिवार से जुड़ गई। ये जरूरी नहीं कि हर लड़की का ऐसा मिश्रित भाग्य हो। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम होड़ा होड़ ना करें, कीप अप जॉनेसेस या कीप सरपास द जॉनेसेस की कहावत को चरितार्थ ना करें, क्योंकि आपकी बेटी का भाग्य मिश्रित हो या बहुत अच्छा हो ये जरूरी नहीं। इसलिए हमें सामाजिक कुरीतियों पर पार पाना है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी लिखी मेरी दूसरी कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ये बबर जोधपुरी आपको आदाब करता है।